जी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट सेम क्वेश्चन को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास, मैंने देखिए आपको क्या बताया था कि मेरे पास क्या था, मेरे पास ये था कि व्हाट, देखें तो मैं क्या कर रहा था, मैं 512 का जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहा था। तो लेट मी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512 वंस अगेन। तो 512 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा, 2 टू द सॉरी आई थिंक 2 टू द 4 और यहाँ 1 चला जाएगा, 2 5 द 10, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 6 द 12। ठीक है, फिर हम टेबल लगाएंगे, 2 1 द 2 और यहाँ क्या होगा, 2 टू द 4, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 8 द 16। Again you have to divide it by 2, again 2 6 are 12, 2 4 are 8, again 2 3 are 6, 2 2 are 4, again 2 1 are 2 and 2 6 are 12, again do it, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। देखें तो मेरे पास देखें कितनी टाइम ये आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम मेरे पास जो है 2 रिपीट हुआ है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या करूंगा, 512 को लिखूंगा 2 पावर 9 इज इक्वल टू 2 पावर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x upon 2, because the bases are same that's why the power will be same। ठीक है, बेसिस सेम है तो हमारे पास पावर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 9 बराबर होगा 3 upon 2x के, राइट। अब देखें व्हाट डू वी नीड, हमें x की वैल्यू चाहिए। जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 upon 2 को यहाँ से खत्म करेंगे। तो 3 upon 2 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 3 upon 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 अपॉन 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 अपॉन 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 2 अपॉन 3। ठीक है, तो मैं बोथ साइड कर क्या करूंगा, 2 अपॉन 3 में मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 9 से, लेफ्ट हैंड साइड पे। और सिमिलरली 3 अपॉन 2 जो है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, 2 अपॉन 3 मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा। देखें क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से खत्म हो जाएंगे, राइट। तो मेरे पास यहाँ अब मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है, यहाँ मैं टेबल लगाऊंगा। देखें 3 1 3, 3 3 9, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6। तो मेरे पास क्या आया, 6 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास x बचा है, सो वी गॉट x हियर। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है ना प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ओके, सो कीप कंटिन्यू सम मोर प्रॉब्लम्स। सो हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स है। देखें एक ये प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है, देखें इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास होगा 81 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x, राइट। अब देखें अगर 81 का आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो कैसे होगा, देखें इसको आई थिंक 3 का टेबल लग रहा है, 3 2 6 और यहाँ आपके पास 2 बचेगा, 2 7 21, 3 9 27, 3 3 9 and 3 1 3। So what you have 81 is basically 3 raised to the power 4. So what you will have here, 3 raised to the power 4 is equal to 3 raised to the power x। बिकॉज मैंने आपको बताया अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ x की वैल्यू आ गई 4। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7 रेज़ टू द पावर x। देखिए 7 7 49 होता है, इसलिए 49 क्या होगा, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू x, सॉरी 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 रेज़ टू द पावर x। देखें क्योंकि बेसिस सेम हो, अगर बेसिस सेम हो तो पावर आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 256 इज इक्वल टू 256 विथ लॉग ऑफ 256 बेस 2 इज इक्वल टू x। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास क्या होगा, 256 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। लेकिन 256 का अगर हमने एलसीएम लास्ट टाइम निकाला था, देखिए हमने इससे कुछ ज्यादा निकाला था,
256 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारे पास कितनी टाइम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 8 होगा। अगर हम 256 का एलसीएम निकालेंगे तो यही हम यूटिलाइज करेंगे, यहाँ नीचे यूज करेंगे। 256 जो है वो बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर 8 होता है, और यहाँ क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर x, क्योंकि बेसिस सेम है इसलिए पावर आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ आ गई आपके पास 8। Okay, so we are going to solve some more questions. हमारे पास क्वेश्चन है log of 125 to the base 5 square root of 5. We see how we can solve this. देखें हमारे पास इस क्वेश्चन को अगर हम लिखें, हमारे पास ये कह रहा है कि log आप फाइंड करें 125 का, जिसका बेस क्या है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। We need to find log of 125 जिसका बेस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो ये कह रहा है इसके बराबर होगा, व्हाट इज द वैल्यू वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी राइट हियर x। ठीक है, अब हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या होगा, 125 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका रेज़ टू द पावर क्या होगा, x होगा, राइट। अब 125 अगर आप इसका निकालें, 125 बेसिकली होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और यू कैन चेक इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, देखिए 5 2 10, 2 यहाँ चला जाएगा, 5 5 25 एंड 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, तो ये क्या होगा 5 पावर 3 इज इक्वल टू ये क्या होगा 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 1/2, ओके, होल रेज़ टू द पावर x। अब हम तो इधर पहले ये देख चुके हैं कि अब हमारे पास क्या होता है 1 प्लस 1/2 जो हमने निकाला था वो किसके बराबर आया था 3/2 के, इसलिए हमारे पास 1 और हाफ का एडिशन क्या होगा 3/2। ठीक है, और हमने ये भी सीखा था अगर दो बेसेस सेम हैं तो पावर क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे, राइट। सो व्हाट वी विल हैव 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 पावर यहाँ क्या होगा 3/2 होल रेज़ टू द पावर x, ओके, राइट। नाउ लेट मी कंटिन्यू दिस। तो हमारे पास क्या होगा 5 पावर 3 इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा क्या होगा 3x/2, क्योंकि बेसिस सेम है इसलिए पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए 3 इज इक्वल टू 3x/2। देखें हमारे पास 3/2 है और हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इसलिए 3/2 को जो है ना खत्म करने के लिए, x को अलोन करने के लिए हम क्या करेंगे 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2 बोथ साइड। तो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2/3, तो मैं 2/3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लाई बाय 2/3। देखिए ये 2/3 जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा किसके साथ 2/3 के, x आपके पास अलोन बचेगा, और यहाँ आप टेबल लगाएं 3 1 जा 3 3 1 जा 3, आपके पास सिर्फ 2 बचा, इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, राइट। Okay, so we have to solve the last question and see how we can solve this. देखिए हमारे पास क्या है log of 0.001 to the base 0.001। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फॉर्मली लिखेंगे, हमारे पास क्या है log of आई थिंक ये जो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ टाइम कुछ ज्यादा हो गया है वीडियो का।